अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बटन मशीन के स्टॉप की सेटिंग सीखेंगे। वो एक दोस्त ने पूछा था कि उसके मशीन की स्टॉप की सेटिंग ठीक नहीं है, वो कभी कभी डबल चल जाती है जिसकी वजह से नीडल टूट जाती है और उसका बटन टूट जाता है। तो चलते हैं मशीन पर और इसकी मुकम्मल सेटिंग आपको बताते हैं कि कैसे करनी है। जी तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास जॉकी की बटन अटैच मशीन है। इसका मॉडल नंबर है MB1377 NS। ये 1377 हो चाहे 373 हो, इनका स्टॉप का जो सेटिंग है ना वो एक ही होती है। तो इसके 2-3 प्रॉब्लम होते हैं डबल चलने के, वो मैं आपको सारे बताता हूँ इस वीडियो में। आपने वीडियो का अंत तक देखना है। इधर से मशीन अपने स्टॉप पर हो, जब रुकी खड़ी हो जेन्युइन पोजीशन में इधर से ये अपने स्टॉप पर हो। और दूसरा इधर होती है इसकी स्टिच केम, इसको बोलते हैं स्टिच केम, ये वाली नीचे जो है ये इसकी स्टिच केम है। और ये होती है रूल पेन, ये वाली। ये स्टिच केम की इधर जगह बनी होती है, ये रूल पेन ने उधर जाना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी जगह होती है। इसको मैं ऑन पोजीशन में करता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी ये वाली, ठीक है। ये इसकी जगह बनी होती है जहाँ पे इसने स्टॉप करना है। जब मशीन आपकी स्टॉप पर हो, ये रूल पेन भी इस खांचे में हो, इस जगह पे हो, और आपकी मशीन इधर स्टॉप पर हो। अगर आपकी मशीन के ये दोनों पॉइंट ठीक हैं फिर भी डबल चल रही है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इशू होता है। उसकी तीसरी वजह भी होती है। इस वीडियो में मैं आपको डबल चलने के सारे मसले जो है ना वो बताऊँगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनकी वजह से मशीन डबल चलती है। इसका बेल्ट उतार लेते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्टॉप पॉइंट होता है, लेकिन अभी हमने इसको ऑन किया तो ये अपने स्टॉप पॉइंट से आउट हो गया। तो मैं इसको स्टॉप पर लेकर चलता हूँ। ये मशीन की कंडीशन पर बहुत मुनसर होता है। जो मशीनें बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं ना, उनके पुर्जों में, उनके पार्ट में बहुत ज़्यादा प्ले आ जाती है, तो उनकी सेटिंग फिर उन प्ले को मद्देनज़र रख के की जाती है। ये आप देख सकते हैं मशीन अपनी स्टॉप पॉइंट पर आ गई है, ये देखिए, ठीक है। इधर से आप देख सकते हैं कि मशीन बिल्कुल अपने स्टॉप पॉइंट पर है, और इधर से भी आप देख सकते हैं मशीन अपने बिल्कुल स्टॉप पॉइंट पर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब मैं इसको सेट करने का तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे सेट करना है। ये मशीन हमारी बिल्कुल सही है, हमारी मशीन को मसला नहीं है, लेकिन उस दोस्त की मशीन को मसला है। तो हम इसको पहले बताएंगे कि किस जगह पे होगी तो ये प्रॉब्लम करेंगी। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा लूज कर लेता हूँ स्क्रू को। ये अक्सर मशीनों में होता है, चाहे अपना हल्की वाला, और अक्सर मशीनों में पेचकस वाला होता है, ठीक है। थोड़ा सा लूज कर लेना आपने। और ये देखें, अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा ऑन पोजीशन पर करके। ये आप देख सकते हैं कि अब इसका जो फासला है ना, ये इस एंगल से बढ़ गया। ये यहाँ पर है। अब ये वाला जो स्टॉप पोजीशन पर आना है, ये इसकी गेम होती है, ये वाली ये फिक्स होती है। ये काट के पे उसका स्क्रू होता है नीचे शाफ्ट पे, इसका इशू नहीं बनता। तो ये जो इसकी स्टॉप लीवर है, इसको स्टॉप लीवर बोलते हैं, ये वाला, ये अपनी जगह पर आएगा ना, ये इसका फासला बढ़ गया है। तो अब मैं इसको लेकर चलता हूँ स्टॉप पोजीशन पर, और आपको बताता हूँ कि ये स्टॉप पोजीशन पर आने के बाद भी इसका स्टॉप नहीं होगा, ये डबल चल जाएगी।
ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हल्का सा इसको अटका, हल्का सा। अगर आपकी मशीन में हल्की सी भी प्ले होगी ना तो ये फिर निकल जाएगा। हमारी क्योंकि मशीन बिल्कुल नई है तो इसमें ये स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ये देखें, अभी थोड़ा सा और करते हैं, ये देखें, जो प्ले वाली मशीन होती है ना उसका ऐसे होता है, कभी स्टॉप कर जाती है कभी नहीं कर। ये आप देखेंगे कि अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ तो अभी ये अपनी स्टॉप पोजीशन पर आकर रुकेगी नहीं। ये देखें, ये वापस, ये देखें आप, ठीक है, ये देखें, ये फ्री घूम गई। तो मैं अब इसको बताता हूँ आपको कैसे सेट करना है इसको। आपका जो भी पेचकस वाला हो, ये चाहे हल्की वाला हो, इसको हल्का सा लूज करना आपने ऐसे, और इसको इधर प्लास से पकड़ करना ऐसे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको रख कर टाइट कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना कि जब आप ऐसे दोबारा इसको ऑन पोजीशन पर करें ना, ऐसे ऐसे, जब आप व्हील घुमाएं तो ये देखें, एक स्टेप लेने के बाद है यहाँ पर इन दोनों का ना इधर 1 मिली का फासला पड़ जाना चाहिए, 1-1.5 मिली का। जब ये फासला कम भी होगा ना तो फिर भी ये आपका ना नीचे आपस में टच होकर दोनों चीज़ें घिस जाएंगी, तो फिर भी ये ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका फासला इतना ही है तो फिर भी आपकी मशीन डबल चल रही है तो फिर उसका और मसला है कि उसके फिर आपको ये दोनों पार्ट चेंज करने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इनके ये जो कोने हैं ना नीचे वाले, ये वाला और ये वाला घिस चुके हैं, तो फिर वो स्टॉप इसलिए प्रॉपर नहीं कर रही होगी, ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको स्टॉप की तमाम सेटिंग बता दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये मशीन अब दोबारा अपनी स्टॉप पोजीशन पर जा रही है, ये देखिए, ठीक है, ये मशीन अपने स्टॉप पोजीशन पर आ गई। जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।